जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, आप अपने बिज़नेस पर, अपनी दुकान पर कस्टमर कैसे बढ़ा सकते हैं? और आपके कस्टमर आपके बिज़नेस से लंबे समय तक कैसे जुड़े रहेंगे? इसी विषय पर कुछ जानकारी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है साथियों, जैसे कि आप कोई नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं, उसके लिए बिज़नेस शुरू करने से पहले, दुकान शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि किस मार्केट में, किस बाज़ार में आप दुकान करने के लिए सोच रहे हैं। वहाँ पर उस लाइन की और ज़्यादा दुकानें ना हों, दुकानें हैं भी तो छोटी दुकानें हों, उससे बड़ी दुकान आपको करना चाहिए। जिस लाइन का बिज़नेस आप करने के लिए सोच रहे हैं, उस लाइन का बिज़नेस ना हो तो बहुत अच्छी बात है तो बहुत कम बिज़नेस हो। ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, मार्केट कैसी है, पब्लिक का आवागमन कैसा है और उस लाइन का बिज़नेस चल पाएगा कि नहीं, इस पर आपको अच्छे से विचार करना है, सोच समझ कर जगह का चुनाव करना है, जिससे स्टार्टिंग से ही आपके बिज़नेस पर, आपकी दुकान पर कस्टमर आएँ और कस्टमर धीरे-धीरे बढ़ने लग जाएँ और लंबे समय तक आपके बिज़नेस से जुड़े रहें। दूसरी जो बात है साथियों, कस्टमर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्या सोचकर, क्या पसंद करके कस्टमर आपके बिज़नेस पर, आपकी दुकान पर आते हैं? साथियों, कस्टमर को सबसे ज़्यादा जो कोई सामान जैसे आप रिटेल भाव में बेचते हैं, आपकी दुकान है या होलसेलर हैं या कुछ सामान बनाते हैं, उसका जो रिटेल प्राइस है या होलसेल प्राइस है और उस सामान की क्वालिटी कैसी है और आपकी मीठी बोली भाषा, यह कस्टमर को बहुत पसंद है। सामान की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो रेट है वह भी लिमिट में होना चाहिए, आपकी जो बोली भाषा है, आपका बात व्यवहार है, यह भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तीसरी जो पॉइंट की बात है साथियों, आप कस्टमर को सम्मान दीजिए। आपके बिज़नेस पर, आपकी दुकान पर कस्टमर आते हैं, उनको आप सम्मान दीजिए। चाहे जो भी कस्टमर हैं, चाहे वो ₹50 का सामान लेते हैं या फिर 5,000 का, 1,000 का सामान लेते हैं, तो भी किसी कस्टमर के साथ में आप भेदभाव मत करिए। हो सकता है कि जो कस्टमर 1,000 का सामान ले रहे हैं, वह साल भर में 6 महीने में 1 बार आते हों, लेकिन जो कस्टमर ₹50 का, ₹100 का सामान लेते हैं, वह कस्टमर आपके दुकान पर हर हफ्ते आते हों। साथियों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए किसी कस्टमर के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कस्टमर चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, आप उनके कपड़े पर, उनकी शकल सूरत पर कभी मत जाइए, क्योंकि सभी कस्टमर जो सामान लेते हैं, वह आपको पैसा देते हैं। जितना सामान लेते हैं, उतना आपको पैसा देते हैं। इसीलिए आप भेदभाव मत करिए कभी भी, चाहे वो ₹50 का सामान लें, चाहे वो 5,000 का सामान लें। ठीक है? जैसे आए हैं कस्टमर, जो पहले कस्टमर आया है आपके बिज़नेस पर, आपकी दुकान पर, उसको पहले सामान दीजिए, जो बाद में आए हैं, उनको बाद में दीजिए। किसी को जल्दी है, तो आप पहले वाले से रिक्वेस्ट करिए, उनको बैठने के लिए बोलिए। उनसे आप मीठी बोली में प्यार से बोलिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप बैठिए, मैं आपको भी सामान दे रहा हूँ, लेकिन प्यार से बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट करके बोलिए। कभी भी कड़क आवाज़ में, गुस्सा से कभी बात मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात है साथियों, कस्टमर जो भी सामान, जिस ब्रांड का सामान मांगते हैं, उसी ब्रांड का सामान उनको दीजिए। आपके पास नहीं है सामान, उनको बता दीजिए साफ शब्दों में कि हमारे पास इस कंपनी का, इस ब्रांड का सामान नहीं है, इस कंपनी का सामान है, आप चाहिए आपको तो आप ले लीजिए, यह सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन उनको गोल गोल कभी मत घुमाइए, उनको गुमराह मत करिए। ठीक है? दूसरी जो पॉइंट की बात है साथियों, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बाज़ारों में आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने पर्याप्त जगह है, तो साइड में टेबल या बेंच कुछ रख दीजिए कस्टमर को बैठने के लिए, जिससे ज़्यादा भीड़ लग जाए दुकान पे, ज़्यादा कस्टमर आते हों, तो थोड़ा कस्टमर बैठ भी जाएँ और बैठेंगे तो आपको ही थोड़ा आराम मिलेगा और आप आराम से कस्टमर को सामान दे पाएँगे। दूसरी बात है, कस्टमर ज़्यादा सामान ले रहे हैं, तो जो भी साधन लेकर आए हैं कस्टमर, साइकिल है, बाइक है, जो भी लेकर आए हैं, उनके साइकिल पर, उनके बाइक पर आप स्वयं या आपकी दुकान पर कोई काम करने वाले हैं, तो उनको आप बोलिए, जाकर सामान रखवा देंगे। ठीक है? उसके बाद साथियों, आपको एक एक बात ध्यान रखना है
कि जो कस्टमर उधारी लेते हैं, उधारी मांगते हैं सामान और पैसा फंसा देते हैं, उन पर आपको ध्यान रखना है। उनको उधारी ज़्यादा नहीं देना है तो बहुत लिमिट में देना है। जिस कस्टमर पर आपको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारा पैसा 100% उधार देने के बाद वापस मिल जाएगा, उस कस्टमर को आप दे सकते हैं उधार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कस्टमर पैसा फंसाने वाले हैं, उनसे आप सावधान रहिए। दूसरी बात है साथियों, जैसे आप अपने बिजनेस पर अपनी दुकान से डिलीवरी करते हैं, चाहे वो कोई किसी भी लाइन की दुकान हो, होटल है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी आप बनाते हैं, डिलीवरी करते हैं। कोई भी कस्टमर हैं, उनके दोस्त आ गए, कोई रिश्तेदार आ गया, रात को लेट हो गया और उनको खाना चाहिए या नाश्ता चाहिए या कोई भी सामान चाहिए, कुछ ठंडा चाहिए, उनके घर पर उपलब्ध नहीं है और वो मंगाना चाहते हैं। आपके कस्टमर हैं, पहले से जुड़े हुए हैं या नए ही कस्टमर हैं, तो क्या हुआ, आपके पास फ़ोन करते हैं, तो आप कोशिश करिए, जहाँ तक हो सकता है आप कोशिश करिए, टाइम से उनके घर पर सामान पहुँचा दीजिए। ऐसे समय पर आप पहुँचाएँगे तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे और जो कस्टमर हैं वो जुड़े भी रहेंगे लंबे समय तक। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात साथियों, जैसे आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेकर कस्टमर तक डिलीवरी करते हैं, उनके घर तक पहुँचाते हैं, तो आपका बिजनेस जैसे बड़ा है और आप मैनेजर रखे हैं, ऑर्डर लेते हैं फ़ोन पर, तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए, आप अपने बिजनेस पर टाइम दीजिए और खुद स्वयं जाकर वहाँ पर बैठिए। ठीक है? और जो मैनेजर हैं, ऑर्डर लेते हैं, उन पर भी आप नज़र रखिए कि कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, मीठी बोली से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं और कस्टमर को समझाते कैसे हैं, ऑर्डर कैसे लेते हैं। फिर ऑर्डर लेने के बाद डिलीवरी जो सामान है कस्टमर के घर तक टाइम से सुरक्षित बिल के साथ में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, कस्टमर खुश हैं कि नहीं खुश हैं, बाद में आप कस्टमर के पास फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है? इस पर भी आप ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे साथियों, तो आपके बिजनेस पर कस्टमर जुड़ेंगे और बढ़ेंगे भी, और जो कस्टमर जुड़ेंगे लंबे समय तक बने रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कोई नया बिज़नेस चालू करते हैं, स्टार्टिंग में ही उनका बिज़नेस अच्छे से चल जाता है, उनके पास कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं, उनकी दुकान या बिज़नेस चलने लग जाता है, कुछ पैसा कमा लेते हैं, पहले वो अच्छी सर्विस देते हैं, बाद में कुछ पैसा आने के बाद, कस्टमर बनने के बाद उनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ही लो क्वालिटी की सर्विस हो जाती है और उनकी बोली भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है, उनका रिटेल भाव भी बढ़ जाता है। ऐसा आप कभी भी मत करिए। आप शुरू से ही प्राइस, अपनी बोली भाषा और सर्विस पर ध्यान दीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, लंबे समय तक इसको बनाए रखिए, जिससे लंबे समय तक कस्टमर भी जुड़े रहें। इस पर आप ध्यान दीजिए। सर्विस कभी भी आप अपनी ख़राब मत करिए, अच्छी सर्विस कस्टमर को दीजिए। साथियों, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे तो कस्टमर जो है आपके बिजनेस से लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जाएंगे। साथियों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।